तो हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ पाथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे एक्सेल के फंक्शंस को बिना यूज किए अपनी सारी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। अगर आप पावर क्वेरी का फीचर जानते हैं, नहीं जानते कोई बात नहीं, अब आप इस वीडियो में सीख जाएंगे पावर क्वेरी के एक बहुत ही अमेजिंग फीचर को। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं पावर क्वेरी का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर जो टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आती हैं टेक्स्ट डेटा पर, वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। और कैसे होंगी? यूजिंग द पावर क्वेरी एडिटर। और ये प्रॉब्लम काफी मैजिकल होगी। अगर आप लोग फॉर्मूला लगा लगा कर थक गए हैं तो अब से लगाना छोड़ दीजिए सारे फॉर्मूलाज, बस यूज करिए पावर क्वेरी। और अगर आप ये यूज करते हैं तो देखिए कितनी जल्दी विद इन अ क्लिक आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। तो लेट्स सी द स्क्रीन। तो दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर मेरे सामने एक पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है। अब इसमें समस्या भी दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। सेम इसी तरह का मेरे पास एक और डेटा है। आप देखिए ये भी एक डेटा है जिसमें समस्या आपको दिख रही होगी साफ साफ, और एक और डेटा है जिसमें समस्या है, और एक और डेटा है जिसमें समस्या है, और एक और डेटा है जिसमें समस्या है। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को मैं करने वाला हूं सॉल्व आप लोगों के सामने। यहां पर मैं एक्सेल के किसी भी फंक्शन का यूज नहीं करूंगा, बस आप लोगों को फीचर के साथ एक क्लिक में इन सब को सही करके दिखा दूंगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कहां जाना है? आपको डेटा टैब में जाना है और यहां पर गेट डेटा का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आपको क्लिक करना है और सबसे पहला ऑप्शन आपको यहां पे चुन लेना है लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। यहां पर आपको पहला ऑप्शन चुन लेना है गेट डेटा। अब गेट डेटा में आप लोगों को यहां पर एक्सेल फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको एक्सेल फाइल से डेटा लेना है, टेक्स्ट से, सीएसवी से लेना है, एक्सएमएल से लेना है, या आपको किसी और सोर्स से लेना है। तो यहां पर अदर सोर्सेज का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप लोग मैक यूजर हैं तो इस तरह के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप लोग मैक यूजर नहीं हैं, इस केस आप विंडो यूजर्स हैं, तो आपके सामने ऑप्शंस की लिस्ट आ जाएगी। भाई आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहां से आप ले सकते हैं। फिलहाल मैं एक्सेल वर्कबुक ले रहा हूं और यहां पर मैंने ये फाइल सेलेक्ट कर ली है। ब्राउज में गया और यहां पर वो एक्सेल फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली है जो मैंने अभी आपको दिखाई दी, और अब मैं गेट डेटा पर क्लिक करता हूं, नाउ नेक्स्ट करता हूं। उसके बाद अब मैंने यहां पर आपकी सारी की सारी टेक्स्ट क्वेरी फाइल देख ली है और अब मैं इसे फटाफट से लोड कर रहा हूं। तो ये फाइल मैंने लोड कर ली है और ये है वो सारी प्रॉब्लम्स जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, और ये टेक्स्ट क्वेरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिलहाल मैं करने वाला हूं सबसे पहले इसे लोड, और लोड करते ही देखिएगा दोस्तों क्या प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले अगर मैं इसे लोड कर दूं तो आप देखिएगा ये सारा का सारा डेटा मेरी शीट पे लोड हो चुका है, और लोड होने के बाद आप देखिए इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो लेट्स सी, ये लोड हो रहा है। लोड होने के बाद देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम्स कैसी दिखाई देती है और सारी शीटों पे क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को मिल रही है और इसे कैसे ठीक किया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्वेरी 1 को देखते हैं। तो क्वेरी 1 में अगर आप चेक करें तो इस तरह से प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है कि भाई आपके कॉलम हेडर्स भी गड़बड़ हो रखे हैं। कई सारी समस्याएं आपको यहां पर शो हो रही है कि भाई कॉलम के हेडर गड़बड़ हो रखे हैं, और साथ में अलाइनमेंट भी गलत आ रहा है, इसमें स्पेसिंग का भी प्रॉब्लम है। तो इसको सब सॉल्व करने के लिए आपको एक्सेल के फॉर्मूले या फंक्शंस का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बिना फंक्शंस के भी इसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको पावर क्वेरी एडिटर को यूज करना पड़ेगा। तो कैसे यूज करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो सिंपल आप गेट डेटा पे जाइएगा। डेटा टैब पे जाने के बाद आपको जाना है यहां पर, और यहां पर आपको क्लिक करना है गेट डेटा पर लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। जैसे आप खोलेंगे यहां पर आपको अपनी पहली क्वेरी दिखाई देगी। तो अब देखिए आपकी पहली क्वेरी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अब इस प्रॉब्लम को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे हेडर्स की प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व करते हैं। भाई हेडर की प्रॉब्लम क्या है कि आपको कॉलम 1 जो है, कॉलम 2, कॉलम 3, इन तीनों कॉलम में हेडर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप होम टैब में एक फीचर यूज करेंगे, दैट इज यूज फर्स्ट रो एज हेडर। जैसे ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो हेडर है वो फर्स्ट रो में आ चुका है। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हो गई। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए हम लोग तीनों कॉलम को कंट्रोल होल्ड करके सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारे तीनों कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। और अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर सबसे पहले ट्रांसफॉर्म पर जाकर हमें एक क्वेरी रन करनी है, और सिंपल सी क्वेरी है, बस आपको क्लिक करना है। कोई फंक्शन कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप क्लिक करिए, आपकी क्लीनिंग प्रोसेस अपने आप होगी। तो यहां पर आपको फॉर्मेट पे जाना है और आपको ट्रिम कर देना है, जिससे कि आपके इस डेटाज में जितने भी स्पेसेस हैं आप लोगों के क्लीन हो जाएं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके डेटाज में जितने भी स्पेसेस हैं वो रिमूव हो चुके हैं और आपका डेटा बिल्कुल साफ हो चुका है। अब उसके अलावा यहां पर केस का प्रॉब्लम है, यानी केस सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है। आपके जो वर्ड्स आ रहे हैं कहीं लोअर आ रहे हैं, कहीं अपर आ रहे हैं। तो इसे ठीक करने का सिंपल सा तरीका है, यहीं पर आपको जाना है और यहां पर आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। और फाइनली अब आपको क्या करना है, इन तीनों कॉलम को मर्ज करके एक फाइनल कॉलम बना देना है, जिसे आपको मर्ज कॉलम से सिंपली क्या करना है, मर्ज कॉलम पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को यहां पर जाना है, स्पेस ले लेना है। पर याद रखिएगा दोस्तों, जब आप मर्ज कॉलम कर रहे हो तो कॉलम का पैटर्न बिल्कुल सेम रहना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों ने कॉलम का पैटर्न गलत किया, कॉलम का पैटर्न आपने अलग सिलेक्ट किया, तो आपका जो मर्ज है वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब आप लोगों को प्रीफिक्स वाला कॉलम फर्स्ट सिलेक्ट करना है,
देन फर्स्ट नेम वाला एंड देन लास्ट नेम वाला कॉलम सिलेक्ट करना है। उसी ऑर्डर में आप सिलेक्ट करें जिस ऑर्डर में आप मर्ज करना चाहते हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब हम चाहते हैं कि यहां पर हमारा फुल नेम कॉलम क्रिएट हो जाए, तो हम यहां पर फुल नेम वाला कॉलम क्रिएट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये कॉलम हट चुका है, ये तीनों कॉलम हट गए और अब मेरा फाइनल डेटा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। पर अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों का फुल नेम वाला कॉलम भी रहे और वो वाला कॉलम भी रहे, तो भाई आप ये काम करने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं राइट साइड में आपके स्टेप्स अप्लाइड हो रहे हैं, तो आप स्टेप को कट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि भैया ये कॉलम भी रहे और साथ में फुल नेम का कॉलम भी आए, तो आप यहां पर ऐड कॉलम पे जाएंगे और यहां पर ऐड कॉलम से इन तीन कॉलम को फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करेंगे। और जैसे ही इन तीन कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आप मर्ज कॉलम देखेंगे, यहां पर भी आपको मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर नन दिया हुआ है, आप यहां पर स्पेस ले लीजिए और मर्ज के अंदर आप सिंपल लिख दीजिए फुल नेम। दैट्स वेरी सिंपल। आपने फुल नेम लिखा, ओके प्रेस किया, अब आप देखिए आपका वो कॉलम भी आ रहा है जो पहले से था और अब आपको फुल नेम का कॉलम भी मिल चुका है। दैट्स वेरी सिंपल और क्लीनिंग प्रोसेस डन हो चुका है। अब आप यहां पर होम टैब पे जाएंगे और क्लोज एंड अप्लाई, क्लोज एंड लोड कर देंगे। जैसे ही आप क्लोज एंड लोड करेंगे एंड यू सी दैट द मैजिक, जो टेक्स्ट क्वेरी 1 थी वो आपकी साफ हो चुकी है, बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका ओरिजिनल डेटा चेंज होता है तो आपकी टेक्स्ट क्वेरी में भी चेंजेस अपने आप आएंगे। दैट्स वेरी कूल, है ना, कमाल की चीज। चलिए बात करते हैं टेक्स्ट क्वेरी 2 की और टेक्स्ट क्वेरी 2 को भी सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को वापस जाना पड़ेगा गेट डेटा पर और हमारी टेक्स्ट क्वेरी 2 का प्रॉब्लम जरा देख लेते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है। तो टेक्स्ट क्वेरी 2 में अगर आप चेक करें तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दी हुई है कि यहां पर आपको शिपिंग एड्रेस दिया हुआ है, जो कि आप लोगों को तीन अलग अलग चीजें इसके अंदर मेंशन कर रखी हैं। एक आपको लोकेशन दिया हुआ है, एक आपको सिटी दिया हुआ है और एक आपको स्टेट दिया हुआ है। यानी यहां पर आपको तीन कॉलम ब्रेक करके निकालने हैं और ये कॉलम आपको ठीक करना है। दैट्स वेरी सिंपल, आप समझ चुके होंगे कि करना क्या है। तो चलिए इसको स्प्लिट करके तीन कॉलम बना देते हैं और आपका ओरिजिनल डेटा कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला है जैसा मैं अब दिखाऊंगा आपको। तो चलिए इसके लिए आप जाएंगे, तो इसके लिए आप इस क्लिक करेंगे इस पर और आप अपने पावर क्वेरी एडिटर पर चले जाएंगे फिर से और यहां पर आपको टेक्स्ट क्वेरी 2 को अब आपको साफ करना है, ठीक करना है। तो आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल ट्रिक है। आपके पास ये कॉलम आ रहा है तो सबसे पहले होम टैब पे जाकर आपको यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर देना है, जिससे कि आपका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा आपको ये करना है कि आपको ट्रांसफॉर्म डेटा में आपको स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन मिलेगा और जहां पर आपको डिलिमिटर, बाय डिलिमिटर का ऑप्शन दिख जाएगा और जैसे ही आप बाय डिलिमिटर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ही सिलेक्ट कर लेगा कि भाई कॉमा है जो सबके बीच में एकदम से दिखाई दे रहा है आपको, और ओके प्रेस करते ही आप देखिए ऑटोमेटिकली ये तीन कॉलम स्प्लिट हो चुके हैं और आपको यहां पर बस लिख देना है, टाइप कर देना है दिस इज लोकेशन एंड नाउ नेक्स्ट टैब दिस इज सिटी एंड दिस इज स्टेट। दैट्स वेरी सिंपल। तो आप लोगों ने ये काम भी बहुत आराम से कर लिया और अपना ये क्लीनिंग प्रोसेस भी डन कर लिया। चलिए अब इसे क्लोज एंड अप्लाई करके एक बार देखते हैं कि ये डेटा क्लीन हुआ या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये डेटा भी क्लीन हो चुका है और अब आपको कुछ इस तरह से टेक्स्ट क्वेरी 2 दिखाई दे रही है। यानी आपको कोई फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ा, कोई स्प्लिट के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, बहुत सिंपल तरीके से आपका डेटा क्लीन हो गया। यानी ओरिजिनल डेटा में अगर कोई चेंजेस आएगा तो ऑटोमेटिकली इसमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। पर फिलहाल हमारी टेक्स्ट क्वेरी 3 देख लेते हैं। तो टेक्स्ट क्वेरी 3 में क्या प्रॉब्लम्स है एक बार चेक करते हैं दोस्तों। तो यहां पर आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि आपको इस एक कॉलम के अंदर तीन कॉलम्स के दर्शन हो रहे हैं। तो यहां पर आपको तीन कॉलम एक ही कॉलम में मिक्स होकर दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसे स्प्लिट करना पड़ेगा। लेकिन कैसे स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट का दूसरा तरीका यूज करके दिखाऊंगा मैं आपको, ताकि आपको सीखने का तरीका समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, यहां पर फिर से चलते हैं गेट डेटा पर और यहां पर लॉन्च करते हैं पावर क्वेरी एडिटर को और फिर से क्वेरी नंबर 3 को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां पर क्वेरी नंबर 3 कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग को सबसे पहले पहला ऑप्शन यूज करना है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, हमने कर लिया है। उसके बाद हमें इसमें से तीन कॉलम निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, हम लोग ऐड कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं या हम ट्रांसफॉर्म कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फिलहाल हमें ट्रांसफॉर्म नहीं, ऐड कॉलम का यूज करके तीन कॉलम जनरेट करने हैं और फिर इस कॉलम को डिलीट कर देना है लास्ट में, क्योंकि इसमें तीन कॉलम्स पड़े हुए हैं। तो अगर आप एक एक करके ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक कॉलम ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो कॉलम ही गायब हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को ट्रांसफॉर्म से नहीं, ऐड कॉलम से इसको अलग अलग करना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर एक्सट्रैक्ट का फीचर आप इस्तेमाल करें और एक्सट्रैक्ट में फर्स्ट कितने कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो यहां पर आपको फर्स्ट के तीन लेटर्स एक्सट्रैक्ट करके आपको एक डेटा निकाल लेना है। तो ये देखिए, दिस इज द कॉलम ऑफ कैटेगरी, दिस इज द कॉलम कैटेगरी। तो ये आपका कैटेगरी वाला कॉलम हो गया, दिस इज फर्स्ट। तो कैटेगरी वाला कॉलम आपने निकाल लिया है। उसके बाद आपको इसी कॉलम से एक और डेटा निकालना है और वो है लास्ट कैरेक्टर, और लास्ट कैरेक्टर में आप यहां पे लिख देंगे 8 और ओके प्रेस करेंगे तो यहां पर 8 कैरेक्टर फ्रॉम द लास्ट आपको निकल गए हैं। दिस इज द ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर आपको यहां पर मेंशन हो चुका है, दैट्स वेरी सिंपल। और अब आपको इसमें से एक और कॉलम क्रिएट करना है और वो है आपका सब कैटेगरी। और सब कैटेगरी निकालने के लिए आपको रेंज का इस्तेमाल करना पड़ेगा और रेंज में आप बताएंगे कि स्टार्टिंग कहां से हो रही है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्थ पोजीशन एंड यू हैव टू द टू वर्ड्स। फोर्थ पोजीशन यानी अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में फोर्थ पोजीशन पर आप लोगों को
फोर्थ पोजीशन के बाद से आपका मिडल स्टार्ट हो रहा है, तो आपको मिडल स्टार्ट जहां से करना है वहां से आपको बताना है कि भैया 2 वर्ड्स आपको मिडल के लेने हैं, और ओके प्रेस करते ही आपका ये क्लीनिंग हो चुका है। अब आपको तीनों को अपने अपने हिसाब से जो भी नाम देना है वो दे देना है, और यहां पर आपने इसको नाम दे दिया सब कैटेगरी। तो आपने इसको नाम दे दिया है सब कैटेगरी, और सब कैटेगरी नाम देने के बाद आप लोग इस कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। नाउ राइट क्लिक प्रेस करेंगे, रिमूव कॉलम करेंगे, और ये लीजिए काम हो चुका है। अब आप होम टैब में जाकर इसे क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्लोज एंड अप्लाई कर दिया है और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। दैट्स वेरी सिंपल। चलिए क्वेरी नंबर 4 को एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्वेरी नंबर 4 में क्या समस्या आप लोगों को दिखाई दे रही है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, इस क्वेरी को हम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपको नाम मिक्स करके दे रखा है, और कुछ इस तरीके से मिक्स करके दे रखा है कि आप लोग इसे कैसे निकालेंगे समझ नहीं पा रहे, कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं है। तो यहां पर आपको कैसे अलग करना है, इसे कैसे स्प्लिट करना है। आप डिलीमीटर का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर 2 बार आपको इस यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर 2 डिलीमीटर है, कैसे यूज करना है चलिए देखते हैं। तो हाउ टू यूज इट, तो फटाफट से चलते हैं डेटा पर, और डेटा पर जाने के बाद यहां पर लॉन्च करते हैं पावर क्वेरी एडिटर को, और उसके बाद हम लोग क्वेरी नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। और यहां पर हम क्वेरी नंबर 4 पर आ चुके हैं, और अब सबसे पहले हम लोग को यहां पर क्या करना है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर करना है। तो पहला ऑप्शन तो हमने कर लिया जो कि हमारा फेवरेट ऑप्शन है। उसके बाद हम लोग ऐड कॉलम से नए कॉलम जनरेट करेंगे। तो यहां पर एक्सट्रैक्ट पर जाइएगा और टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर आप लोग लगा दीजिए। तो डिलीमीटर मींस माइनस का साइन, इसमें एक पहला डिलीमीटर है जिसके पहले के शब्द जो आपको अलग करने हैं। तो दिस इज फर्स्ट जो आपने अलग कर लिया। उसके बाद दूसरा जो है एक्सट्रैक्ट करना है आफ्टर डिलीमीटर। तो आफ्टर डिलीमीटर आपको यहां पे अलग किस चीज को करना है, एट द रेट के बाद वाला करेक्टर। तो एट द रेट के बाद वाला करेक्टर भी आपने अलग कर दिया है। दैट्स वेरी सिंपल। और उसके बाद एक्सट्रैक्ट में आपको बिटवीन डिलीमीटर लेना है। पहला डिलीमीटर माइनस है एंड सेकंड डिलीमीटर एट द रेट है। जैसे ही आप ये लगाएंगे, ओके प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके इस कॉलम से एक डेटा और एक्सट्रैक्ट हो गया। अब आपको सिंपल पता है, इसको आप अरेंज कर दीजिए, आगे पीछे कर दीजिए, और अब आपको पता है दिस इज द टाइटल, और टाइटल का कॉलम बना लीजिए। दिस इज द टाइटल कॉलम, एंड देन सेकंड कॉलम इज द फर्स्ट नेम कॉलम। तो आप फर्स्ट नेम कॉलम यहां पे डाल दीजिए, दैट इज द फर्स्ट नेम कॉलम, एंड दिस इज द लास्ट नेम कॉलम जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। दैट्स वेरी सिंपल। आपने देख लिया है और प्रॉपर तरीके से आपको पता चल गया कि भैया कौन कौन से कॉलम इस डेटा सेट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और अब आपको फर्स्ट कॉलम को रिमूव करना है, उसे आप रिमूव कर दीजिए। दैट्स वेरी सिंपल। क्लीनिंग डन हो चुकी है। अब आप होम पे जाइए और क्लोज एंड अप्लाई करके अपना देख सकते हैं आपका डेटा क्लीन हो चुका है। अब लास्ट क्वेरी है, एक बार देख लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक मैजिक जो कि आपके ओरिजिनल डेटा चेंज करने पर क्या ये डेटा चेंज होते हैं। तो लेट्स सी, यहां पर आपको नेम ऑफ डॉक्टर दिया हुआ है, और उसके आगे आपको क्या लगाना है, डॉक्टर, और ईयर, एज के पीछे ईयर लगा देना है। तो ये आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। यहां पर आप जाएंगे गेट डेटा पर, और यहां पर आपको लॉन्च करना है पावर क्वेरी एडिटर को, और उसके बाद आपको क्वेरी नंबर 5 पर जाना है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले इसके आगे एक वर्ड लगाना है, दैट इज डॉक्टर। तो इसके लिए आप लोग ट्रांसफॉर्म पे ही जाएंगे, और यहां पर फॉर्मेट के अंदर एक ऑप्शन आता है एड प्रीफिक्स। तो एड प्रीफिक्स आपको करना है डॉक्टर, तो यहां पे डॉक्टर लिख दीजिए, डीआर डॉट स्पेस आपने लिख दिया, ओके प्रेस किया, और ये देखिए सबके आगे डॉक्टर लग चुका है। सेम इसी तरीके से आपको इसके पीछे क्या लगाना है, यहां पर आपको इसके पीछे सफिक्स ऐड करना है, और सफिक्स स्पेस जो है ईयर आपको यहां पे ऐड करना है। ईयर ऐड कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, और आप चेक करिए कि यहां पर इसके पीछे जो है ईयर्स आ चुका है। दैट्स वेरी सिंपल। यहां पर आपको दोनों चीजें बहुत सिंपल तरीके से दिखाई दे रही हैं कि नेम ऑफ डॉक्टर भी मिल गया और एज भी मिल गया है। दैट्स वेरी सिंपल। और अब आप यहां पर होम टैब में जाइए और क्लोज एंड लोड कर दीजिए। तो देखिए आपका डेटा क्लीन हो चुका है ना, सिंपल। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग वो फाइल खोलते हैं जो हमारी डाउनलोड्स में पड़ी है। अब मैं इस फाइल में कोई चेंजेस कर रहा हूं, और देखिए जैसे ही मैं इस फाइल में कोई चेंजेस करूंगा तो यहां पर ऑटोमेटिकली उधर भी चेंज होगा। तो लेट्स सी हाउ हम यहां पर चेंजेस कर रहे हैं इस फाइल के अंदर। लेट्स सपोज मैंने यहां पर रवि जायसवाल पहला चेंज कर दिया, और मैंने इस फाइल को कंट्रोल एस के साथ, कमांड एस के साथ सेव कर दिया। एंड नाउ वी विल गो टू द फाइल, एंड नाउ इस बार मुझे यहां पर चेंज देखना है, तो मैंने क्या करूंगा, सिंपल इसे रिफ्रेश करूंगा। एंड जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारी कौन सी फाइल पर अपडेट हुआ है भाई, 4th नंबर फाइल पर देखिए रवि जायसवाल हो चुका है। दैट्स वेरी सिंपल। आप देखिए मैंने रवि जायसवाल उस शीट पर किया था, लेकिन यहां पर ऑटोमेटिकली रवि जायसवाल। एक और दिखा देते हैं आप लोगों को, टेक्स्ट क्वेरी 1 पर एक डेटा अपडेट करके दिखा देते हैं। लेट्स सपोज यहां पर मैंने इसे अभिषेक कर दिया। अब यहां पर मैंने अभिषेक दुबे कर दिया है, और मैं इसे कंट्रोल एस के साथ सेव कर रहा हूं, कमांड एस के साथ सेव कर रहा हूं, और अब देखते हैं क्या होता है। तो क्वेरी 1 में मैं आ चुका हूं, और अब यहां पर मैं करने वाला हूं इसे राइट क्लिक प्रेस करके रिफ्रेश, और रिफ्रेश करते ही जैसे ही आप देखेंगे कि रिफ्रेश हो जाएगा, यहां पर रिफ्रेश का बटन आपको गिवन है। जैसे ही आपने रिफ्रेश किया, एंड यू विल सी दैट व्हाट हैपन, आपका यहां पर जो नेम है वो अभिषेक दुबे आ चुका है। दैट्स वेरी सिंपल। आप चेक करिएगा, बहुत सिंपल तरीके से आप लोग का काम हो चुका है। पावर क्वेरी में हेल्प करता है, और आप किस तरह से इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसे आप पावर बीआई के अंदर भी यूज कर सकते हैं। यानी पावर बीआई और पावर क्वेरी सब सेम ही है। यानी पावर क्वेरी के अंदर भी, पावर क्वेरी इज द टूल ऑफ पावर बीआई, एंड एक्सेल का भी ये टूल है। तो एक्सेल में मैंने इसे बता दिया है, सेम इसे आप पावर बीआई में भी करके देख सकते हैं। फंक्शन बड़ा कमाल का है, यूज करने का तरीका आपको मैंने बता दिया। आप इसे यूज करके देखिए। प्रैक्टिकल फाइल,
मैं आपको भेज दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।